साथियों नमस्कार। ये दूसरा वीडियो है आज 16 अक्टूबर 2024 को। साथियों बहुत ध्यान से सुनो। हमारे साथ तो ऐसा मुझे लग रहा है अंग्रेजों के समय हुआ होगा या और उससे पहले भी हुआ होगा, जो इतना गलत काम जिसको हम सहन भी नहीं कर सकते। एक अर्धसैनिक बल को सीधम सीधा अंग्रेजों ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बिल्कुल 1950 से पहले धराशायी कर दिया। संविधान में भी कर दिया, अंग्रेजों के कानून लगाकर भी कर दिया, और भारत केंद्र सरकार ने भी अपने अनुच्छेद सारे लगाकर ऐसा कर दिया है। अब ऐसे इसमें सुधार सिवाय भारतीय जनता पार्टी सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। कोई भी सरकार राजनीतिक पार्टी आए या गई, कोई करेगा नहीं। इस पे तो हाथ लगाना नहीं चाहते। ये तो एक काला नाग है, जिसको वित्त मंत्री हो, माननीय वित्त मंत्री हो, और कोई हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, माननीय गृह मंत्री हो, माननीय महामहिम राष्ट्रपति हो, माननीय महोदय जी राज्यपाल जी हो, इन सभी महोदया जी से हमने अपील किया, माननीय मुख्यमंत्री हो, कोई भी इनके नाग है, हाथ लगाए तो खा जाएंगे, वित्त मंत्री भी। लेकिन कुछ लोगों ने हाथ लगाया तो उनकी चली नहीं। 1950 में बाबू जगजीवन राम को खुलकर कहा, माननीय जो एक्स पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी थे वी गिरी, उसने कहा भारतीय जनता पार्टी तो माननीय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उसने कहा। लेकिन हाथ लगाया छोड़ दिया, कभी खा ना जाए, हाथ लगाया छोड़ दिया। साथियों हम भी भारतवासी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी अपने बच्चे पालने हैं। हमारे एक अर्धसैनिक बल होते हुए और औद्योगिक सुरक्षा बल, उनका क्या कार्य था? कोई कार्य नहीं था। हमने 1939 में लड़ाई लड़ी, वो पीछे खड़े रहते थे, हम लड़ाई में हथियार लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों के टाइम ये आदेश हो गया था, अब हथियार मिलेगा वर्दी मिलेगा, पैसा नहीं मिलेंगे। हथियार मिलेगा वर्दी मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। देश के लिए सेवा करना है। और हम नौछार हुए और औद्योगिक सुरक्षा बल आज परमानेंट हो गए। ये केंद्र सरकार की ताकत है, अधिकारियों की ताकत है। खूब लूट मचाई भर्ती में, हर संस्था नई बनाई, खूब लुटिया। जितना लुटिया गया उतना लुटिया भारत। ये अंग्रेजों की देन है। अब जितना काले गोरे अंग्रेज चले गए, काले आ गए, इतना ही अंतर हुआ है। बाकी देश में तो अब तो कुछ हो भी रहा है। इससे पहले ऐसे हुए, वो गोरे अंग्रेज चले गए और काले आ गए। कालों ने हमारी संस्था को एक अर्धसैनिक बल से हम प्रमाण दे सकते हैं, और दे रहे हैं, ये आपको बता रही हैं। तो साथियों इसका बहुत ही आपको दूसरी ये वीडियो है, नेट भी कम ज़्यादा खर्च हो रहा है, कम से कम डलवा तो दिया करो। अच्छा, 1860 का 45वां धारा लोक सेवा के बारे में ही नहीं पता लोगों ने, तो इनको देख लो। अनुच्छेद 308 से 315 तक देख लो आप। असम राइफल अधिनियम 2006, 1860 का 45वां 77 पेज है। 1950 असम राइफल अधिनियम 1941 का 5, और आपको बताया था उसमें 1941 का एक्ट नंबर 4, इसमें है एक्ट नंबर 5। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझो। असम राइफल अधिनियम 1941 का 5, मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना एक्ट नंबर 4 ऑफ 1941। आप ये कह रहे हैं तो आपको तो ये पढ़ना पड़ेगा, या सब एक दिन एक मीटिंग कर लो, सबको दस्तावेज देंगे, बताएंगे, समझाएंगे। और अपील करता हूँ हाथ जोड़ के मैं, अब ये सभी दस्तावेज दिल्ली जाएंगे, मैं भी बूढ़ा होगा, काम नहीं हो रहा है, तो कोई बक्सा लेके ये बंद किए जाएंगे बिल्कुल ताला के भीतर। तो आपसे ये हम उम्मीद रखते हैं। अभी आपने सुना, फिर 1860 की और सुन लेना। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992, 11 सितंबर 1992, 1950 का 46,
1894 का 9, 1952 का 46 सभी न्यायालय नियुक्त किया गया, परंतु गृह रक्षा का कोई न्यायालय भी नहीं है कि जहां हम अपनी शिकायत कर सकते। कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है, सबके न्यायालय बन रहे हैं, हमारा न्यायालय भी नहीं है। संघीय नागरिक सुरक्षा का कोई न्यायालय नहीं है, कुछ दिन चला था, बंद कर दिया। ये सब माननीय केंद्र सरकार, अस्थायी सरकार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पहले ही कर दिया। 1946 में सब हमें ऐसा कर दिया गया था। तो साथियों, ये आपको बताया है कि 1860 का 45 में और भी अन्य संस्था बहुत है, जो मैं बताते बताते थक जाऊंगा। इतनी जरूर कहूँगा, कितने बल थे भारतवर्ष में, एक बल छोड़ दिया, गृह रक्षा बल, बाकी सब बल परमानेंट करे हैं। 1860 का 45वां में सब परमानेंट कर दिए। तो ये अब बहुत बहुत हमें दुख हो रहा है। ये दुख की गाथा हम इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार को बताना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं कि हमारा भी विधेयक लाया जाए माननीय लोकसभा में, और हमें भी कोई ना कोई रोजी रोटी दिया जाए। 80 साल से गुलाम है, पहले अंग्रेजों के टाइम में गुलाम रहे, उसे मुसलमानों के गुलाम रहे, और फिर आज अब इन काले अंग्रेजों के गुलाम रहे, सभी राजनीतिक पार्टियों के गुलाम रहे। साथियों, और भी मैं बता रहा हूँ, नंबर 10वां है ये, दुल्ला भाई और बनाम मध्य प्रदेश राज्य 5 अप्रैल 1968, समतुल्य उद्धरण 1969, हरीम 78, 1968, ACR 3 662, निर्णय की तिथि 5/4/1968। साथियों, 1968 में आपने सुना, देखा, नहीं देखा, 1968 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परमानेंट बनाया। बन तो पहले लिया था इसका अधिनियम, बाकी राजपत्र में इन्हें दर्शाया। जब राजपत्र से शुरू होता है वहाँ से मानी जाती है जिस दिन केंद्र सरकार लागू करे। ये कब हुआ? 1968 में हुआ, 2 दिसंबर 1968 में हुआ। और फिर सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 में हुआ, 1860 का 45वां, एवं BSF। और हमारे काम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा और होमगार्ड का या नगर सैनिक का, नगर सैनिक कहेंगे हम तो, गृह रक्षा बल कहेंगे, उनका एक ही कार्य था। और 1968 में केंद्र सरकार ने संसद द्वारा 2 संस्था परमानेंट करी, और हमारी संस्था को ये दिसंबर में किया, और हमारे संस्था को 24 मई से ही संविधान से भी दूर रखा और संसद से भी दूर रखा। और 1968 में 3 संस्था थी, ध्यान से सुनना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम परमानेंट बनाया, 2 दिसंबर 1968 में सीमा सुरक्षा बल अधिनियम परमानेंट बनाया, और 24 मई 1968 में होमगार्ड जवानों को समसेवक 1872 का 1 लगाकर दूर कर दिए, रास्ता अपना साफ कर लिया। कितने भी खाएं पिए, नई नई भर्ती करेंगे और मोटे मोटे रकम मिलेगी, अधिकारी करोड़ों अरबों में खेल गए। आगे हम चुनाव भी लड़ेंगे। तो साथियों, ये आपको बताया गया है, लेकिन और भी अभी कुछ रह रहा है हमारा बताना। होमगार्ड, वॉलंटियर या स्वयंसेवक या स्वैच्छिक संगठन संसद द्वारा पास किया गया 24 मई 1968 में। नगर सैनिक, ये इनको सबको मिलाकर एक स्वयंसेवक बना दिया। देखा जाए, पहले 1860 का 45वां 1949 भी देखा जाए, 1949 में क्या हुआ, और 1860 का 45 से धारा 21 लोक सेवा भी देखा जाए। उसके पश्चात 1860 का 45वां परमानेंट संस्था संसद द्वारा बनाया गया। ये सभी आप कृपा करके ध्यान से देखा जाए। नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद देखा जाए, जिनको हमने संविधान से गैर संवैधानिक बनाया गया और इनको संवैधानिक बनाया गया, वो नकल भी, ये उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार का कानून 1860 का 45वां
देखा जाए और ब्रिटिश सरकार का और भारत सरकार का कानून, वो ये एक है, ये भी दूसरा है। तो उसमें 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा भी देखा जाए, जो 1947 में राज्य सरकार का राजपत्र बनाया गया था, उसको बदला कैसे जाएगा उसको भी देखा जाए। न्यायालय का निर्णय, दुल्ला भाई का फैसला 5 अप्रैल को भी देखा जाए। अनुसूचियाँ भी देखा जाए, अनुसूचियाँ की कारण क्या है, क्या ताकत है, कैसे लगाई गई है, कहाँ लगाई गई है, किस संस्था पर लगाई गई है, गैर संवैधानिक या संवैधानिक। महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखा जाए, अनुच्छेद 309 और भी अनुच्छेद 311, बहुत से अनुच्छेद है जो आगे आपको एक एक बताया जाएगा, लेकिन अब हम जल्दी में एक बार आपको बताना चाह रहे हैं, लोग इंतजार नहीं कर रहे। संसद गृह रक्षा बल नगर सेना 1860 का 45 धारा 21 लोक सेवक संसद द्वारा भारतीय संविधान द्वारा दूर रखा गया, अंग्रेजों के कानून द्वारा दूर रखा गया। भारत के संविधान में कुल कितने बार संशोधन किया गया है संसद द्वारा देखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय कानून देखा जाए कि इस संस्था पे किस तरह लगाया और इनको गुलाम कैसे बनाया गया। गृह रक्षा बल नगर सेना का राजपत्र 2152-2541-4 नागपुर 9 जून 1947 को केंद्र सरकार को कैसे बदला और केंद्र सरकार के अधीन नगर सेना संस्था कैसे लाया गया। अर्धसैनिक दर्जा प्राप्त क्यों नहीं किया गया, जब सभी बलों को मिला तो हमको क्यों नहीं मिल पाया। तो ये बात हम सब आपको बता रहे हैं, अब भी छूट गए हैं लेकिन बहुत जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समस्त भारत को प्रशिमन गृह रक्षा बल पर कितनी बार लगाया, कुल कितने बार अनुसूचियाँ लगाई गई, डिफेंस एक्ट 1915, 1939, 1962 का प्रशिमन कितनी बार हुआ, भारत के वायसराय लिंगनित को विद्रोह को कुचलने के लिए 1942 में आदेश पारित किया गया था। सैन्य बलों को विशेष अधिकार देने के लिए सशस्त्र बलों को विशेष शक्ति अध्यादेश जारी किया गया था, जो कांग्रेस ने स्थायी सरकार को इसी तर्ज पर 4 अध्यादेश किया और पंजाब में भी ये लागू किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस को 1940 से 1950 तक अपना राज्य करने के लिए अंग्रेजों की तर्ज पर सभी कानून, जो भी कहा अंग्रेजों ने वो सभी कानून लागू किया गया। कुछ छूट गया साहब, वो आगे बताएंगे, ये आपका पूरा रिकॉर्ड है। आगे फिर हम आपको बताएंगे आपको स्वयंसेवक किस तरीके से बनाया, कौन कौन से अनुच्छेद लगे, कितनी ये जो बोलियाँ हैं इनके सब का एक एक अक्षर हम बताएंगे। बहन भाइयों को सबको हाथ जोड़ के नमस्कार है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और जुड़ने की कोशिश करें। मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89। सभी बहन भाइयों को नमस्कार।